जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप सब भी अपने बच्चों के टीवी और फ़ोन यूज़ करने से बहुत परेशान हैं? क्या आपको भी लगता है आपके बच्चे सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, एक गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं? टीवी और फ़ोन की दुनिया उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों को कैसे टीवी और फ़ोन छुड़वाना है बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। आंटी अंकल अपनी बिजी लाइफ के कारण बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो दोनों जॉब करते थे। बच्चे दिन भर फ़ोन और टीवी में ही लगे रहते थे। बच्चों में चिड़चिड़ापन और अनुशासन की कमी थी और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए थे। आंटी जी को हमेशा चिंता लगी रहती थी कि बच्चे सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। एक दिन आंटी जी ने अंकल से कहा, मुझे डर लगता है कि हमारे बच्चे जीवन के असली मूल्यों से दूर हो रहे हैं। हम तो शुरू से ही गुरु जी के सत्संग सुनते हैं और उनकी शिक्षाओं से जुड़े रहते हैं, लेकिन आजकल की पीढ़ी फ़ोन और टीवी जैसी चीज़ों से ही उलझ गई है। अंकल जी ने आंटी से कहा, मैं भी यही महसूस करता हूँ, लेकिन क्या हम उन्हें बचपन से ही गुरु जी से जोड़ सकते हैं? क्या यह संभव है? आंटी जी रोज़ अपने फ़ोन पर सत्संग सुनती थी, लेकिन वो बहुत चिंता में थी कि बच्चों को सही दिशा पर कैसे लाया जाए। उसी टाइम उनके सामने एक सत्संग आया, जिसे सुनकर उन्हें पता चला कि बच्चों का टीवी और फ़ोन कैसे छुड़वाया जा सकता है, और उन्होंने भी सेम वैसा ही अपने बच्चों के साथ किया। आंटी जी के बेटे को स्कूल की क्रिकेट टीम ज्वाइन करनी थी, लेकिन जब भी क्रिकेट टीम ज्वाइन करने के लिए टेस्ट होता था तो हर साल किसी न किसी कारण से रह जाता था। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, हर बार मेरी क्रिकेट टीम ज्वाइन करना रह जाता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं? आंटी जी को उसी टाइम वो सत्संग ध्यान में आया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में क्रिकेट टीम ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें गुरु जी का मंत्र जाप करना होगा। गुरु जी से सच्चे मन से अरदास करनी होगी, फिर देखना कैसे गुरु जी तुम्हें क्रिकेट टीम ज्वाइन करा देंगे। आंटी जी का बच्चा अभी छोटा था और वो ये बात मान गया। उन्होंने गुरु जी के आगे हाथ जोड़ा और सच्चे मन से अरदास की कि गुरु जी, मैं आपकी रोज़ पूजा करूँगा, रोज़ मंत्र जाप सुनूंगा, आप प्लीज़ मुझे क्रिकेट टीम ज्वाइन करवा दो। आंटी जी का बेटा रोज़ क्रिकेट टीम ज्वाइन करने के लिए प्रैक्टिस करता था। जैसे ही उसका टेस्ट पास में आया तो गुरु जी ने उसका टेस्ट इस बार पास करा दिया और क्रिकेट टीम ज्वाइन करा दी। जैसे ही उस बच्चे को पता चला कि उसको टीम में ले लिया गया है, उसने जल्दी से घर आकर गुरु जी का शुक्राना किया। अब उस बच्चे को मन में ये हो गया था कि मैं कुछ भी मांगूंगा, गुरु जी मेरी सारी विशेष पूरा करेंगे, लेकिन मुझे गुरु जी का रोज़ मंत्र जाप सुनना पड़ेगा, रोज़ गुरु जी की पूजा करनी पड़ेगी, तभी गुरु जी मुझे सब कुछ देंगे। और आंटी जी के बेटे का गुरु जी के ऊपर ध्यान ज़्यादा होने लग गया। उन्होंने अपनी मम्मी के साथ बैठकर गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। उनका ध्यान टीवी और मोबाइल से हट गया, क्योंकि अब वो क्रिकेट टीम में थे तो वो अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस ज़्यादा करता था और बाकी टाइम में गुरु जी का मंत्र जाप सुनता था और अपनी मम्मी के साथ गुरु जी के सत्संग सुनता था, ताकि वो गुरु जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना सके, क्योंकि उनके बेटे को पता चल गया था कि वो गुरु जी से कुछ भी सच्चे मन से मांगेगा तो गुरु जी उसकी सारी विशेष को पूरा करेंगे। तो उसने धीरे धीरे टीवी और फ़ोन से ध्यान छोड़ दिया और अपना क्रिकेट खेलने पर ज़्यादा जोर दिया। बाकी टाइम वो अपना होमवर्क करता था, मम्मी के साथ सत्संग सुनता था और गुरु जी का मंत्र जाप सुनता था। फिर ऐसे ही आंटी जी की बेटी ने देखा कि जब भाई की बात पूरी हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती। उसने भी गुरु जी से अरदास की
कि गुरुजी, मैं भी अपनी क्लास में टॉपर आना चाहती हूँ, अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हूँ, बड़े होकर कुछ अच्छा बनना चाहती हूँ, तो प्लीज़ गुरुजी आप मुझे पढ़ाई में अच्छा कर दो। उसने भी अपने भाई के साथ अपनी मम्मी के साथ सत्संग सुनना शुरू कर दिया और गुरुजी का मंत्र जाप तो उनके घर पर चला ही रहता था। गुरुजी ने धीरे धीरे दोनों बच्चों को पढ़ाई में अच्छा कर दिया। उनकी बेटी पढ़ाई में फर्स्ट आने लग गई और साथ में बेटा क्रिकेट टीम भी ज्वाइन कर चुका था। अब वो खेल में भी अच्छा था और पढ़ाई में भी अच्छा था। धीरे धीरे उनका कनेक्शन गुरुजी से इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कि खुद ब खुद उनका टीवी और फ़ोन दोनों छूट गए। उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई और खेल की तरफ ही था। अब पूरा परिवार गुरुजी के सत्संग सुनता था और गुरुजी के लंगर प्रसाद का, जल प्रसाद का, चाय प्रसाद का आनंद लेता था। आंटी अंकल भी बहुत खुश थे कि उनके बच्चे गलत रास्ते से बाहर निकलकर सही मार्ग पर चल रहे हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी खुद टाइम डिसाइड करते हैं कि गुरुजी ने कब किसको अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाना है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश हमें भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहेंगे और हमारे सारे काम हो जाएंगे। ऐसे ही हमें भी अपने बच्चों को फ़ोन और टीवी की आदत छुड़वा देनी चाहिए और गुरुजी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कराना चाहिए। आपको पता है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो पेरेंट्स की हर बात मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि पेरेंट्स उनकी सारी नीड्स को पूरा करते हैं, उनकी विशेस को पूरा करते हैं। अगर बच्चे को टॉफ़ी या कुछ भी चाहिए तो भी वो पेरेंट्स ही लाके देते हैं। तो फिर टीवी और मोबाइल तो हम ही छुड़ा सकते हैं, हम पेरेंट्स ही कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये गंदी आदत भी हमारी वजह से ही लगती है। हम ही उनको फैसिलिटीज़ देते हैं और वो फिर बिगड़ जाते हैं। अगर हम भी ऐसे कहेंगे कि अगर आप गुरुजी से मांगोगे तो गुरुजी आपकी हर विश को पूरा करेंगे, और जब सच में उनकी विश पूरी हो जाएगी तो बच्चे खुद ब खुद गुरुजी से कनेक्ट होते चले जाएंगे। गुरुजी से उनका कनेक्शन हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम पेरेंट्स और क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारा परिवार गुरुजी से कनेक्ट रहे, सही मार्ग पर चले, सारी बेकार की चीज़ों को छोड़ दे। टीवी और फ़ोन आजकल हर बच्चे के पास है और हर बच्चा टीवी और फ़ोन में ही लगा रहता है। इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती कि अपने बच्चों का हम खुद ही टीवी और फ़ोन छुड़वा सकते हैं, गंदी आदतों से दूर कर सकते हैं। हमें बस सही चीज़ों को समझना है कि हमारे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम थोड़ा सा शांत रहना चाहते हैं, इसलिए हम खुद ही अपने बच्चों को फ़ोन और टीवी दे देते हैं, लेकिन ये सब गलत है। हमें उनको अलग एक्टिविटीज़ में डाल देना चाहिए ताकि उनका ध्यान उन एक्टिविटीज़ में जाए। टीवी और फ़ोन में वो अपनी लाइफ ख़राब ना करें। इसलिए संगत जी, कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को टीवी और फ़ोन से दूर रखें, गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करवाएं। टीवी और फ़ोन की जगह पर कोई और एक्टिविटीज़ ज्वाइन करवा दें ताकि उनकी आंखें भी ख़राब ना हो। टीवी और फ़ोन से बच्चे सिर्फ ज़िद्दी होते हैं, बिगड़ जाते हैं, बाहर खेलना भी भूल जाते हैं। बच्चों को आज के टाइम में अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलना चाहिए, लेकिन आजकल की जनरेशन ये सब नहीं करती है। आजकल की जनरेशन सिर्फ टीवी और फ़ोन में ही लगी रहती है। अब आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चों को सही रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं या टीवी और फ़ोन देकर उनकी लाइफ को स्पॉइल करना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।